आपकी कक्षा एक्चुअली शशांक जी पढ़ाएंगे। शशांक जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अभी वो अपने गांव गए हैं, इसलिए तब तक जब तक वो आ नहीं जाते मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। इवेंचुअली वही आपको आगे चलाएंगे। ये लीजिए, मैं फिर से लिंक डाल रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप का। जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। फिर मैं वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको, लास्ट टाइम मैंने जो माता जी ने एक पीडीएफ भेजा था वो भी डाल दिया था ग्रुप में, मिल गया सबको? ठीक है। हाँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक सेकंड, अभी जो प्रत्यय चार्ट है आपको हमको वो भी शेयर करना है जो माता जी ने अभी दिए हैं। हम्म, क्लास में हो। तो शास्त्री थे। यहाँ पर हमने आपको टेलीग्राम के ग्रुप पर मध्यमा की प्रत्यय चार्ट से। प्रत्यय चार्ट डाल दिए हैं, और इसको आपको एक बार दिखा भी देते हैं। अरे, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, ठीक है। पता नहीं क्या हो गया था, सडनली कुछ क्लिक हो गया था। हाँ आ रही है। ठीक। हाँ हाँ, मैं एक सेकंड प्रत्यय चार्ट ओपन करके, जी स्क्रीन शेयर कर दीजिए ना। हाँ मैं वो वही करने जा रहा हूँ। एक सेकंड, मैं वही करने की प्रयास में था कि तभी कुछ गड़बड़ हो गई थी। ये देखिए, आपको दिख रही है स्क्रीन पे ये पीडीएफ? जी। जी। तो जब तक आपको कक्षा में आगे पढ़ाया जाएगा, हमको पहले आपको 16 संज्ञाएं बतानी है। हम एक एक करके उनको बताएंगे आपको। अब आपका ये एक ऑटोमेटिक होमवर्क है। ऑटोमेटिक होमवर्क है कि इस प्रत्यय चार्ट को याद करना है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये बात बताई थी कि हम खंड एक में 4 लकार बनाएंगे, सार्वधातुक लकार हैं। वो सब बातें बताई जाएंगी कि आपको कि क्या होता है लकार को, क्या नाम है, सब बताया जाएगा। पर एक काम जो आपको इवेंचुअली करना ही पड़ेगा वो यही है कि आपको ये प्रत्यय याद करने पड़ेंगे। इसलिए वो धीरे धीरे आप उस काम को, उसका शुभारंभ कर दीजिए। आप करेंगे एक एक हफ्ते में अच्छे से, दोबारा दोबारा करेंगे, अच्छे से कंठस्थ हो जाएंगे। अच्छे से कंठस्थ हो जाएंगे। इसको एक श्वास में बोलने की आप अभ्यास कीजिए। तीता हंति सीथा था मी वहमा, ते ते अंते से थे द्वे ए वहे महे। इधर 9 प्रत्यय हैं, इधर 9 प्रत्यय हैं। इस तरह करके 18 प्रत्यय हैं एक लकार के। इधर भी इसी तरह से हमारे पास प्रत्यय हैं, और इस तरह से ये टोटल 4 लकारों के यहाँ तक, जहां लिखा है ना 4 गणों के अदंत अंगों के लिए तिंग सार्वधातुक प्रत्यय, ये वाले प्रत्ययों को आपको याद करना है। इन प्रत्ययों को आपको स्मरण करना है। होमवर्क सबको समझ आ रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्योंकि जब आगे कक्षा चलेगी इनकी आवश्यकता बहुत जल्दी पड़ जाएगी। पर उस वक्त आपके लिए फिर थोड़ा सा कठिन रहेगा सबको एकदम से मन में धारण करना। इसलिए आप अभी से इसको धीरे धीरे कीजिए। जब तक कक्षा वहां पहुंचेगी तब तक ये आपको कंठस्थ हो जाएंगे, और जब ये कंठस्थ हो जाएंगे तो उस वक्त इनका प्रयोग करना थोड़ा सरल रह जाता है। यशवंत, ये बात समझ आ रही है? करना क्या है? जी सर, समझ आ रही है सर। ठीक है ना? जी। तो अब हमने आपको जो पीडीएफ भेजा था उसी को देख लीजिए। मैं यहाँ भी ओपन नहीं कर देता हूँ।
यही था ना, हाँ यही था। ठीक है, इसको थोड़ा सा मेरे को जूम करना पड़ेगा। पुस्तक कहाँ से परचेज करनी है ये जानकारी आपको है ना? क्योंकि अभी तो हम चलो थोड़े थोड़े पेजेस भेज रहे हैं, पर इवेंचुअली सबको पुस्तक चाहिए रहेगी। अंततः पुस्तक तो आपको चाहिए ही रहेगी। और इसमें थोड़ा सा कि मुझे ही लग रहा है कि थोड़ा सा ब्लरिंग है, कि आपको भी लग रही है? थोड़ी सी तो है ना, इतना इतना कोई थोड़ा सा तो है। पीडीएफ में ही है, स्क्रीन की बात नहीं है, ये पीडीएफ का ही थोड़ा प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं। देखिए, हमने आपको वर्ण और अक्षर बता दिए, उसके बाद स्वर व्यंजन क्या होते हैं ये बातें हमने कर ली। उसके बाद वर्ग तथा वर्गाक्षर, इनकी बातें कर ली कि इस तरह से हम 5 वर्ग बना लेते हैं। इन 5 वर्गों में 25 वर्ण, इन 5 वर्गों में पड़े गए 25 वर्ण वर्गाक्षर कहलाते हैं, क्योंकि वर्गों के अंदर हैं। उदित बता दिया था कि कु चू टू तू पू, ये उदित हैं। इन 5 वर्गों के लघु नाम है, ठीक है ना? तो लघु नाम है, इनको उदित कह देते हैं। तो ये सब कुछ तो हमने आपको पिछली कक्षा में ही बता दिया था। किसी को कोई यहाँ पे शंका है तो पूछ रहे हुए, ऐसा ना उसको लगे कि मुझे समझ नहीं आया, आगे बात जा रही है। हैंड रेस करके खुद ही पूछ रहे हुए। अब आगे चलना है हमको। मैं स्क्रीन इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि जिनके पास अभी नहीं प्रिंट किया हो या कुछ नहीं किया हो, अम, वो आपके पास सूत्र सामने मटेरियल रहे। अब हम आगे कुछ संज्ञाएं बता रहे हैं। सबसे पहली है स्पर्श। Excuse me. हेलो हाँ, पिन की सिन्हा, वो ये सर, वो क्या होता है? वो ये पिंकी सिन्हा है, सॉरी, पिंकी सिन्हा। उदित क्या है? उदित क्या है? देखिए, उदित जो ये वर्ग है ना, जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, ये जो 5 वर्ग हैं, इनका लघु जो नाम किया है वो कु चू टू तू पू, ये तो इनका लघु नाम है। इसमें जो ऊ की इत संज्ञा होती है, अब आप कहेंगे कि इत संज्ञा क्या होती है? इत जी। संज्ञा का एक प्रकरण हम पूरा आगे के आगे आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि इनमें ऊ की इत संज्ञा होती, जिसमें ऊ की इत संज्ञा हो उसको उदित कहते हैं। जिसमें ऊ की इत संज्ञा हो उनको उदित कहते हैं। जिस भी वर्ण की इत संज्ञा होगी वो इत को उस वर्ण के साथ जोड़ दिया जाएगा। उ, इत, उत, इत, उदित, इस तरह बन जाएगा। भी आप इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी इतना समझिए कि इनका लघु नाम है कु चू टू तू पू। और सर इनमें हाँ, हाँ बोलिए बोलिए। सर वो जिह्वा मूल्य और उपमध्यमान समझ में नहीं आया। हाँ, वहां तक तो हम गए ही नहीं, अभी आते हैं वहां पहुंचते हैं, अच्छा वहां भी पहुंचते हैं। ठीक है ना? तो अब आगे चलते हैं। स्पर्श 7वीं संज्ञा है। तो कह रहे हैं कि वर्ण मात्रिका में ये जो 25 वर्ण हैं आपके पास, इनको इन ये 25 व्यंजन हैं, जो ये 25 व्यंजन हैं, इनको इनको स्पर्श भी कहते हैं। इनको स्पर्श कहेंगे, ये इनका नाम दे दिया है। और बाद में ये पता लगेगा कि ये स्पर्श वगैरह जो नाम दिए गए हैं, ये इनके आ, आगे हमको काम भी आने वाले हैं इनका, जब हम प्रयत्न वगैरह अब आगे इनका प्रयत्न की संज्ञाएं बनाएंगे या आगे संज्ञा बनाएंगे, ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग की संज्ञाएं इनमें काम आने वाली हैं। मेरे मन में एक माता जी बहुत बार ये बताते भी रहते हैं। एक श्लोक आता है भागवतम का, जिसमें ये स्पर्श संज्ञा यूज की गई है। किसी को पता है वो श्लोक? है किसी के मन में? नहीं तो यहाँ देख लीजिए, दिख रही है स्क्रीन? यशवंत, स्क्रीन दिख रही है? दिख रही सर। ये भागवत पुराण में द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में ये श्लोक आता है। और वो कहते हैं, स्पर्शेषु यत षोडशम एकविंशम निष्किंचनानाम नृपा यद धनम विदु। छठा श्लोक है 9वें अध्याय का।
अब वो देखेंगे उन्होंने स्पर्श संज्ञा को यूज किया है। वो क्या कहते हैं, जिनको ये पता है ये कथा, वो जानते होंगे कि जब ब्रह्मा जी का जन्म हो गया, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, तो ब्रह्मा जी को एक ध्वनि सुनाई देती है। क्या ध्वनि सुनाई देती है? ब्रह्मा जी को ध्वनि सुनाई देती है बड़ी ही क्रिप्टिक ढंग से, बड़े ही विस्मय ढंग से उसका वर्णन किया गया है। कैसे वर्णन किया गया है, फिर से देखिए श्लोक को, फिर समझ आएगा। कहते हैं स्पर्शेषु, मतलब स्पर्श वर्णों में, यत षोडशम एक विंशम, एक विंशम। तो यहाँ पे षोडश क्या है? अगर आप यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो षोडश आ जाएगा आपका त, त, 16। ठीक है ना। षोडश मतलब 16, त। और एक विंश तो वो 21वां आ जाएगा, वो है प। तो ब्रह्मा जी को सुनाई दिया दो, उनको दो ध्वनियां सुनाई दी, एक दी सुनाई दी त और एक दी प। एक सुनाई दी त और एक सुनाई दी प। अब इसी से एक चीज तो पता लगती है कि ब्रह्मा जी इतनी बात तो है कि व्याकरण नहीं भूले थे, नहीं तो उनको पता ही नहीं लगता है भाई षोडश क्या सा है और 21वां कौन सा है, भूल जाते। तो उनको इतना तो स्मरण रहा कि षोडश वर्ण, स्पर्श वर्णों में षोडश वर्ण, क्योंकि श्लोक ने तो ऐसा नहीं कहा ना ता बोल दिया, श्लोक ने कहा था उनको 16वां वर्ण सुनाई दिया, उनको 21वां वर्ण सुनाई दिया। अब देखिए श्लोक भी लिखने वाली स्थिति को देखिए, इससे एक चीज ये भी पता लगती है कि जो व्याकरण का ज्ञान है ये कहीं नहीं जाने वाला, महाप्रलय के बाद भी आपके दिमाग में रहने वाला है। पढ़ लीजिए, इटर्नल ज्ञान है, कहीं नहीं जाने वाला। ब्रह्मा जी के पास भी वहा था, आपके पास भी रहेगा। सर भागवतम एक का बार ये श्लोक श्लोक फिर से उसका प्रूफ दिखाएं। है। सर ये एक बार ये जो श्लोक। भी ना, जो भी बोलेगा हैंड रेस करके वो है, मुझे फिर पता नहीं लगता कौन क्या बोल रहा है, फिर फ्लो में कंस्ट्रक्शन होती है। मैं अपने आप पकड़ूंगा जो बोलना चाहता है। आप यहाँ फीचर यूज कीजिए हैंड रेस का, नहीं तो मेरे बोलने में आपके बोलने में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी को भी ना तो व्याकरण भूली, ना आपको भूलेगी, इसलिए मन लगा के कर लीजिए व्याकरण, तो व्याकरण आपकी यहाँ रहेगी, ठीक है। स्पर्शेषु यत षोडशम, तो उन्हीं को यहाँ सातवीं संज्ञा दी गई है, स्पर्श। कादयो मावसानः स्पर्शः, कहते हैं का से चालू करके माँ तक, माँ पर्यंत, वहां तक जितने आपके व्यंजन आए हैं उनका नाम है स्पर्श व्यंजन। अगली संज्ञा देते हैं अंतःस्थः, यणंतो अंतःस्थः, तो य व ल व यण, इनको अंतःस्थः कह दिया। ऊष्म, तो श श स ह, ये ऊष्म है, श श स ह, ये ऊष्म है। अब इसके आगे, इसके आगे इसके आगे जो चार संज्ञाएं आएंगी अयोगवाह, तो क्या है? कहते हैं वर्ण मात्रिका में पड़े हुए वर्णों के अतिरिक्त चार वर्ण और भी हैं। कौन से चार वर्ण हैं? अनुस्वार, विसर्ग, जीवमूल्य, उपधमानिया, ये चार और वर्ण हैं। अब इनको अयोगवाह क्यों कहा गया? क्योंकि ना तो इनको वर्ण मात्रिका में पढ़ा गया है, ना माहेश्वर सूत्रों में पढ़ा गया है, पर इनको प्रयोग में लिया जाता है, तो इनको हमको जानना तो पड़ेगा। और इस बात को हाईलाइट कर लीजिए, ये जहां पे लिखा है इनका पाठ अट और शर प्रत्याहारों में माना जाता है। ये थोड़ी देर में आपको आएगी, बाद में इस चीज का प्रयोग होगा, संधियों में होगा, कि इनका कहाँ कहाँ पे माना जाता है। देखिए व्हाट बुक्स आप लेंगे अष्टाध्यायी सहज बोध को छोड़कर, नव नटवर गौवा दास जी, तो हिंदी में, इंग्लिश में हिंदी पढ़नी थोड़ी और भी टफ है, तो डाउट रहती है कि वो टी है कि त है। हाँ, तो आप ले लीजिए पुस्तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 6 वॉल्यूम्स ले लीजिए। और माता जी की
एक सरल संस्कृत में भी पुस्तक आती है। वैसे माता जी लिख रहे हैं ये पुस्तकों को, यही सहज बोधों के जो विज्ञान है, इनको संस्कृत भाषा में भी इसका प्रकाशन हुआ है। इसको नव्य सिद्धांत कौमुदी कहा गया है। जो लोग संस्कृत पढ़ सकते हैं और जो मेहनती हैं और चाहते हैं कि थोड़ा सा अपना हार्ड वर्क लगाएं और संस्कृत में छोटे छोटे वाक्य पढ़ें, उनको ये पुस्तक ले लेनी चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। हमारा सबका ध्यान तो यही है ना कि हम इवेंचुअली हिंदी को छोड़ के संस्कृत को संस्कृत में पढ़ें। और ये तभी होगा एक ना एक दिन। आप इसमें शुभारंभ खुद ही कर दीजिए, तो वो भी कर सकते हैं आप। ये सरल संस्कृत में माता जी की नव्य सिद्धांत कौमुदी है, इसको भी खरीद सकते हैं। कितने वर्ग में इसके आती है ये? इसके अलावा कितने पार्ट में अश- है? ये अभी 3 पार्ट्स में आई है, अभी और आएंगी बाकी। 3 आ गए हैं इसके, 1 2 3। इसके अलावा जो बहुत आवश्यक है वो है अष्टाध्यायी का सूत्र पाठ। उसके बिना गाड़ी नहीं चलने वाली। अष्टाध्यायी का सूत्र पाठ, मूल सूत्र पाठ माता जी के द्वारा ही उस पर व्याख्यान तो नहीं कहना चाहिए, उस पर टिप्पणियां की गई हैं, अगर हिंदी में ऐसा कहें तो। उसमें प्रकरणों की शीर्षक बनाकर अच्छे से लिख दिया गया है। वो भी शायद संस्कृत भारती से प्रकाशित है और वहां से मिल भी जाएगा। तो ये हो गया, सूत्र पाठ सबसे महत्वपूर्ण है। और माता जी ने धातु पाठ पुस्तकों में ही दे रखा है, तो धातु पाठ अलग से खरीदने की कोई आवश्यकता तो नहीं है। पर अगर आप मूल पाणिनि का धातु पाठ लेना चाहते हैं, माता जी का जो धातु पाठ है, उन्होंने माता जी ने पाणिनि के धातु पाठ को थोड़ा सा संशोधित करके उसे प्रक्रिया अनुसारी बना दिया है। प्रक्रिया अनुसारी बना दिया है। तो अगर किसी की इच्छा है तो उसको प्रक्रिया अनुसारी धातु पाठ तो पुस्तकों में ही है। पाणिनि का मूल धातु पाठ भी संस्कृत भारती से प्रकाशित है, वो ले लेना चाहिए। एक पुस्तक ये होगी, सूत्र पाठ ये दूसरी पुस्तक होगी। फिर हो गई अष्टाध्यायी सहज बोध, ये पुस्तकें आप ले लीजिए। प्रारंभ में इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं चाहिए। और जैसा मैंने बताया, जो संस्कृत में पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत की पुस्तकें भी ले लीजिए, ये तो आप पे है। पर ये सहज बोध, सूत्र पाठ, धातु पाठ, हमको यही चाहिए। ठीक है, हमको यही चाहिए अभी के लिए। और आगे चलते हैं। हमने कह दिया कि अयोग वाह के बारे में अभी बताएंगे, अनुस्वार तथा विसर्ग। तो अनुस्वार ये जो छोटी सी बिंदी लगती है ऊपर, तो ये क्या कहते हैं? तो जो ये ऊपर बिंदु लगी है अ के ऊपर या अ के बाद ये 2 बिंदुएं लगी हैं, ये अचों के बाद होते हैं। ये अचों के बाद आते हैं और इनको अनुस्वार या विसर्ग कहते हैं। रामम, श्यामम, ग्रामम, इन सब में मकार से उत्तर जो ऊपर बिंदु है उसी का नाम अनुस्वार है। आपने शायद एक वो चंद्र बिंदु भी देखी होगी, जिन्होंने शायद थोड़ी सी हिंदी पढ़ रखी है या संस्कृत पढ़ रखी है। वो जो चंद्र बिंदु के होती है, वो और इसमें थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, ये अनुस्वार में और वो चंद्र बिंदु में अंतर है। वो अनुनासिकत्व का एक तरह से चिन्ह है कि भाई वर्ण को अनुनासिक है, उसके उच्चारण स्थान को ज्ञान करवाता है। जबकि अनुस्वार अपने आप में एक आगम माना गया है और इसलिए ये सेपरेट वर्ण है। ये वर्ण की क्वालिटी नहीं है, ये वर्ण है सेपरेट। तभी इसको यहाँ पढ़ दिया गया है कि अनुस्वार। और विसर्ग भी इसी तरह से ये इनका नाम रख दिया है, अनुस्वार और विसर्ग। अब आते हैं जीवा, मूर्य और उपधमानिया। इनकी बात जब की जाए, ये आपको आते कहाँ पे हैं? ये संधि में आते हैं। ये संधि में आते हैं। जो विसर्ग है, सूत्र पाठ में विसर्ग कहीं भी पढ़ा नहीं गया, उसको विसर्जनीय कहा गया है। ये तो बाद में व्याख्याकारों ने उसे विसर्ग कह दिया। सूत्र पाठ में नहीं कहीं विसर्ग पढ़ा गया है। तो जो ये विसर्जनीय या जो ये विसर्ग है, इसका
इसके बाद में अगर क वर्ग में भी दो वर्ण होंगे, क और ख, पहला और दूसरा क वर्ग का, ये वर्ण आते हैं तो कहते हैं कि जो विसर्ग को आप जीवा मूल्य बन जाता है, जीवा मूल्य आदेश हो जाता है। तो विकल्प से होता है ये आदेश, पक्ष में विसर्ग भी रहता है। अब इनको बोलना कैसे है, ये एक प्रश्न बनेगा। तो पूरा विसर्ग नहीं बोलना है, उसको बहुत जल्दी ब्रेक देना है। बालकः क्रीडति, बालकः जो पूरा विसर्ग था उसको नहीं बोलना है, उसको तो उसको आधे विसर्ग की तरह कंठ के नीचे से, जीवा का जो मूल है उधर से थोड़ा सा जोर दे के बोलना है। और इसी तरह से विसर्ग के बाद अगर प वर्ग का दो वर्ण आए, प और फ, तो फिर विसर्ग का उप उपधमानीय हो जाएगा। ये ज्यादातर आपको वेद में दिखेंगे, वैदिक प्रयोग हैं। क्योंकि ये विकल्प से होते हैं, आपको नाटकों में या जैसे पंचतंत्र हो गया या हितोपदेश हो गया, इनमें इनका प्रयोग नहीं दिखेगा, क्योंकि विकल्प है तो विसर्ग का ही प्रयोग कर लिया जाता है साहित्य में। इसके बाद आपके पास ये चार संज्ञाएं हो गई, अनुस्वार, विसर्ग, जीव मूल्य, उपधमानीय। उसके बाद दो और हैं। वो कहते हैं कि आपने जब वर्णों को बोलना है, जैसे क को बताना है, ठीक है ना, तो आप किस तरह बोलें? क वर्ण बोलें, ऐसा भी बोल सकते हैं, ख वर्ण, प वर्ण, त वर्ण, पर व्याकरण शास्त्र में उसको कार लगा के बोला जाता है। तो क्या कहते हैं? कार प्रत्यय लगा दिया जाता है। जैसे अ को बोलना है तो अकार, प को बोलना है तो पकार, कार यहाँ पे प्रत्यय है। पर यहाँ पे जब हमारे पास, हम रकार नहीं कहेंगे, जब र आ जाएगा तो हम उसको रेफ कहेंगे। उसके लिए सेपरेट प्रत्यय है, इफ प्रत्यय। आप कहेंगे प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय, जिन्होंने हिंदी पढ़ रखी है वो तो समझ जाएंगे, क्योंकि हिंदी में भी आते हैं। जिन्होंने हिंदी नहीं पढ़ रखी है या पीछे से और कोई भाषा पढ़ रखी है, वैसे तो भारतीय सब भाषाओं में आते हैं, भारतीय क्या सभी भाषाओं में होते हैं। प्रत्यय को इंग्लिश में सफिक्स बोलते हैं, सफिक्स, ठीक है ना। तो आप अगर कोई भी भाषा ले लेंगे, उसमें एक प्रकृति होगी और एक प्रत्यय होगा, उसी से शब्दों की रचना की जाएगी। जो प्रयोग में आने वाले शब्द हैं, उनकी जब रचना की जाएगी, प्रकृति से प्रत्यय जोड़ने का नाम ही व्याकरण है, संस्कृत में और बाकी जगह भी। अकेली संस्कृत में नहीं, सब जगह ही यही काम है। जब ग्रामर पढ़ाई जाती है, उसका एक बहुत बड़ा अंश होता है किस तरह से प्रकृति से प्रत्यय जोड़ा जाए। और यहाँ पर दो प्रत्ययों की बात की गई है, कार और इफ। कहते हैं किसी भी वर्ण का उच्चारण करना है तो आप कार लगाइए, अकार, पकार, मकार, तकार। और अगर र का उच्चारण करना है तो इफ प्रत्यय लगाइए, रेफ। अब लास्ट चीज आती है आनुपूर्वी, आनुपूर्वी, और उसका हम थोड़ा सा भी अभ्यास करेंगे। तो जो क्रम में आपके वर्ण बैठे हैं, ठीक है ना, जो भी कोई आप शब्द बोल रहे हैं, उसमें किस क्रम से आपके सभी वर्ण बैठे हैं, उस क्रम का नाम ही अनुपूर्वी है, उस क्रम का नाम ही अनुपूर्वी है। तो हम आपको दिखाते हैं फॉर कुछ उदाहरणें, तो आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे को एक नया विंडो ओपन करना पड़ेगा, कंट्रोल एन, ठीक है। हाँ, इसको शेयर करना है। तो किस तरह से हम जो किसी भी शब्द में जो वर्ण आते हैं उनको उसी क्रम से खोल कर लिख दें, उसी का नाम अनुपूर्वी है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा अभ्यास करके।
और दूसरी बात यहाँ पे शायद ये भी बताने योग्य है, जिनके पास लैपटॉप है संस्कृत टाइप कीजिए, टाइप करने से अच्छी चीज़ आप सीख जाएंगे। कुछ बहुत सारे फॉन्ट सिस्टम बहुत कुछ अवेलेबल है, और जो थोड़े इंजीनियरिंग माइंडसेट के हैं उनको तो लाटेक्स फाइल बनानी चाहिए संस्कृत की, ठीक है। क्योंकि कहेंगे ये सब क्या है, मैं सबके ये नहीं बताने वाला। जो इंजीनियर्स है वो समझ जाएंगे, जिनके पास कंप्यूटर है वो टाइप करेंगे, और जिनके पास नहीं है वो लिखिए। अब इसमें नहीं हम जाएंगे, अभी संस्कृत टाइपिंग कोर्स नहीं चालू करेंगे। तो वैसे मैंने हिंट दिया है, जिनका इंजीनियरिंग माइंडसेट है और जिन्होंने लाटेक्स का पहले प्रयोग किया उनको करना चाहिए। अच्छे से बहुत अच्छे फॉन्ट आते हैं। शब्द देखिए, बाल का, इसमें कितने वर्ण हैं? हाँ बोलिए ममता कर्ण जी। सर वो जो प्रत्याहार का आपने शेयर किया है टेलीग्राम वाले पे, वो हमारे लिए है क्या? प्रत्याहार का शेयर किया है, प्रत्यय शेयर किए हैं मैंने, प्रत्याहार तो शायद नहीं शेयर किया। ये प्रत्यय, प्रत्याहार, सॉरी, हाँ हाँ, प्रत्यय वो हमारे हाँ लिए आप ही पीडीएफ। के अभी तो पढ़ाए, मैंने बताया स्टार्टिंग में कि याद करने हैं। जी जी, मैं थोड़ा लेट आई थी। ओके ओके। तो पूनम बोलिए। जी नहीं, वो आपने पूछा वो कितने, वो अच्छा ये आप है। आंसर देना चाहते हैं? अरे आंसर देने के लिए मैं खुद पकड़ूंगा, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो हम उसको उसको पकड़ेंगे। अभी तो आपके प्रश्न है, आप तभी हैंड रेस कीजिए, बाकी मैं खुद ही मैनेज करूंगा। हाँ ओके बताइए, ठीक। बताइए अनीता पाटिल, जल्दी से अनम्यूट कीजिए, समय ना लगाइएगा, और मुझे बताइए इसमें कितने वर्ण हैं। भाई कक्षा में आए हो, सबको आंसर देना पड़ेगा। हम कोई आपको कथा तो सुना नहीं रहे हैं कि बस सुन के चले जाओगे। अखिल विमल, अखिला विमल बोलिए। 6 कौन कौन से हैं? ब आ ल ल आ अ इ कहिए। आ। उसके बाद क, और अ। कितने हो गए टोटल? 6 हो गए। ठीक। इसी का नाम अनुपूर्वी है। इस तरह खोल के लिख देना क्रम में जितने वर्ण आ रहे हैं, इसी को अनुपूर्वी कहते हैं। पूर्वी और क्या बोल रहे हैं आप? कैन यू लिख सकते हैं अनुपूर्वी? स्क्रीन दिख रही है जो मैं शेयर कर रहा हूँ कि नहीं? हाँ जो मैं टाइप हाँ कर है। रहा हूँ दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। हाँ यही तो है अनुपूर्वी, लिख तो हाँ दी दिख मैंने। रहा है। पूर्वी। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, यही तो है, ये खोल के लिख दिया, हर वर्ण को एक्सपेंड करके लिख दिया, ठीक है ना। चैत क्या नाम था ये लड़के का? चैतन्य, चैतन्य कहाँ गया? हाँ ये नटवर गौरदास जी। चलिए अब मुझे ये बताइए, इसकी अनुपूर्वी खोइए, बोलिए। तो अम, ब ग, आ नहीं नहीं नहीं, जो दूसरा शब्द लिखा है मैंने। आई एम नॉट एबल टू सी दैट, मतलब अब मैं दिखाई नहीं दे रहा है जो दूसरा शब्द लिखा है आपने, सिर्फ बालक बाकियों ही को भी दिखाई नहीं दे रहा देख रहा है? नहीं दिखाई नहीं दे रहा अग्नि जी। दिख अच्छा, रहा है, दिख रहा है, दिखाई दे दिख रहा है। दिख रहा है। अब दिख दिख रहा रहा है। है, थोड़ा और दिख ऊपर रहा कर है। दिया। नहीं हमको नहीं दिखाई दे रहा। दिख रहा आप है। अपनी स्क्रीन को थोड़ा ऊपर नीचे कीजिए, तो बाकियों को दिख रहा है तो आपको क्यों नहीं दिख रहा? आप क्या फोन पे जुड़े हैं? हाँ हम फोन पे। हाँ तो फोन में थोड़ा सा ऊपर नीचे कीजिए, स्क्रीन को दिख जाएगा। वही लोडिंग लोडिंग हो रहा है। सर दिखा है। अच्छा ये आप पे थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है। आशीष दुबे जी, चाहिए बोलिए। अबे बोलिए भाई, इतनी देर तो थोड़ा वेट करते रहेंगे, जल्दी ये बोलिए। ग ई एक ई। का आ कितने वर्ण हुए टोटल? 4। 4 वर्ण हुए, ठीक है ना। इसी प्रकार आप किसी भी शब्द के लिख सकते हैं, जो पुस्तक में शब्द दिए हुए हैं उनका अभ्यास कीजिए। बोलिए पूनम। जी ये जब हम एक्सपैंड कर रहे हैं
ग ग और अ फिर ई होगा या सिर्फ ग ई होगा? नहीं, क्योंकि देखिए अगर ग के साथ अ होता ना तो वो तो उसके साथ आपका जो जोड़ के ये बनता, ठीक है। तो अच्छा आपके पास इस तरह बनता। जब आप ग के साथ आप माता जी की जो वीडियो सुनिए तो आपको ये जो बेसिक बेसिक सी डाउट्स हैं ये क्लियर हो जाएंगी। अच्छा इसी का ये बनता है, ठीक है। ये अच्छा। ऑर्थोग्राफी जिसको बोलेंगे अंग्रेजी भाषा में, लिखने का ओके। तरीका है। अगर इसके साथ हम ह्रस्व ई जोड़ देते तो अच्छा। फिर आगे आ जाती है, जो हाँ रेखा है, ठीक है ना। हाँ इसी हाँ तरह से आप इसके साथ एक अच ही जुड़ता है। हाँ। व्यंजन को उच्चारण करने के लिए एक अच की ही आवश्यकता है, दूसरे अच्छा। अच की थोड़ा उसको आवश्यकता है। आप इसके साथ ऊ जोड़ लीजिए तो आपको गु- पता ही है इसका गु बन जाएगा, ठीक है ना, हाँ, इस जी तरह। जी जी जी, धन्यवाद। हाँ, सुचिता दवे वो ये नेक्स्ट अनुपूर्वी। हाँ सॉरी, अनम्यूट करके बोलिए। अरे ह प्लस अ र प्लस ई। सॉरी, हाँ प्लस अ ह प्लस कितने प्लस हुए र टोटल? प्लस ई, 4। 4 बार, 4। ठीक है ना। इस तरह से आपको ये सब अच्छे से अभ्यास होना ही चाहिए। अब ये आपकी 16 संज्ञाएं हो गई हैं। इसके बाद आपको माहेश्वर सूत्र दिए गए हैं, उनको याद करना है। माहेश्वर सूत्रों को याद करना है, इन संज्ञाओं को याद कीजिए। ये नाम जो बताए गए हैं ना, आनुपूर्वी का कोई बोले कि भाई इसकी आनुपूर्वी बता दो, तो उस वक्त ये सोचने नहीं बैठ जाना कि क्या होता है आनुपूर्वी। ये संज्ञाएं धीरे धीरे आपको याद करनी ही पड़ेंगी। कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, हर शास्त्र की अपनी टर्मिनोलॉजी रहती है। हर शास्त्र की टर्मिनोलॉजी रहती है और इसकी भी है, वो भी आपको याद करनी पड़ेगी। चैतन्य सिन्हा, राहुल क्या तुमने नाम जोड़ जोड़ के लिखा है कि ऐसे ही है? चैतन्य सिन्ह है, जी मेरा ये नाम ही है चैतन्य सिंह और सरनेम सिंह। है राव। अच्छा ठीक है, नहीं मुझे अगर सिंह सिन्हा सिंह। सिंह। नहीं नहीं। अच्छा हाँ, हाँ वो हाँ हिंदी में इंग्लिश में लिखने में वो थोड़ी है। हाँ बस हाँ हाँ। डाउट में था कि सिन्हा है कि आधा ए नहीं नहीं छूट नहीं गया है। नहीं नहीं ठीक है, चैतन्य सिंह है। चैतन्य सिंह। हाँ तो जी हमें ये बताइए, आप माहेश्वर सूत्र आपको कंठस्थ हुए? जी 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 तो सुना दीजिए। जी। आई उन ए लुक नहीं तो अब ए एक तो पहले सुचिता जी आप म्यूट कीजिए। ए ऑन अब आई रुको रुको, एक आई। मिनट रुको। हाँ हाँ। अब फिर से शुरू करो और अच्छे से शुरू करो, ऊंचे ऊंचे। आई उन आई से ए कहाँ चालू होता है? अ से, अ अ से। ई उन उन लुक। नहीं है। अ ई उ ण, ऐसे अच्छे से एक एक वर्ण को ओके बोलो। ओके। नागेंद्र, नागेंद्र जी हाँ आप बोलिए, अभी ध्यान से सुना तुम। नागेंद्र जी बोलेंगे, ध्यान से सुनो। ध्वनि हमको नहीं आ रही है आपकी। जी आवाज नहीं। नहीं, अभी भी नहीं आ रही। आप टेस्ट कीजिए, थोड़ा आपका कुछ प्रॉब्लम है। यशवंत सुनाओ। जी सर। अ ई उण री लृक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यमगणनम झभय जबगडदश जब नहीं नहीं, जब है गढ़ अधश। गडधश जबगडदश हम्म, खफ छठ थ चटतव कपय श श सर हल। हाँ, ठीक है। चैतन्य सिंह, ध्यान से सुने हैं जी ना अभी? जी जी इनको बहुत सारे माता जी ने भी वीडियोस बना रखे हैं और भी तुम्हें मिल जाएंगे। और एक वेबसाइट शायद आप लोग सब जानते ही होंगे, अष्टाध्यायी.com। जी जी। ठीक है, जो नहीं जानता है तो उसको गूगल कर लेवे।
उन्होंने हर सूत्र का, हर तरह का उन्होंने ऑडियो भी दे रखा है, आप अभ्यास भी कर सकते हैं अच्छे से। और वेबसाइट थोड़ी हेल्पफुल भी है, बाद में कुछ अगर आपको सर्च करना है, किसी चीज को खोजना है, तो काफी आसान ढंग से खोजा जा सकता है। सुजाता कृष्णा दास, सुनाइए माहेश्वर सूत्र। सर मैंने तो याद ही नहीं किया है। अरे पढ़ के सुना दीजिए, पुस्तक सर खोलिए। और तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है उच्चारण करने में। अरे ऐसा ना कीजिए, डरिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। कौनी मिस्त्री, अ ई उण रील रिक ए ओंग ए औच आई हयवरट आई ए लण आई आउच, ए ओंग, और उसके बाद फिर से बोलना। ए औच हयवरट लण यमगणनम जबई गड़दस जबगड़दस खपचटटाव कपई सससर हल। तो थोड़ा सा कनेक्शन है तुम्हारा डिफिकल्ट, बीच में थोड़े से वर्ण या तो मेरे कनेक्शन की वजह से जा रहे हैं या तुम्हारे कनेक्शन की वजह, पर ठीक है, कंठस्थ तुमने करी है, अच्छी बात है। रेणुका नायर जी, बोलिए, पढ़ के बोलिए, जिनके पास नहीं, जिनको कंठस्थ हुए। कोशिश करती हूँ। आ ई उन र लिक ए ओं आई औच हयवरट लण यमगणनम जबैं गडदश जबगडदश खपछटत च तत्र ख फ छ ठ खपछटथ चट च तव। चटतव कपई शशसर हल। नागेंद्र जी ट्राई कीजिए, अभी देखिए कनेक्शन आपका। नहीं, अभी भी कनेक्शन आपका इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। आप शायद एक बार ईयरफोन की वजह से, ईयरफोन निकाल देंगे शायद हो। एयरफोन निकाल के देख लीजिए, अगर आपका हो पा रहा है तो। चलिए, भागशिवी जी, सुनाइए। अनम्यूट कीजिए। अमित जी, आप सुनाइए। अमित रहुमी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सुनाइए। अ ई ऊण रि रिक ए ओं आई औच हयवरट लण यमगणनम झभई गढ़दश जबगडदश खपछठथ चटतव कपय शशसर हल। नटवरा गौरादास जी, सुनाइए। अ ई उन री लिक ए ओंग ए औच आई आउच, हयवरट लण यमगणनम झभं जभाएं। झभई गड़धस हाँ। जबगडदस खपछठथ चटतव कपये शशसर हल। आप एक काम कीजिएगा, फोन तो है ही आपके हाथ में, ठीक है, इनको रिकॉर्ड करके एक बार खुद सुनिएगा, आपको दिखेगा कौन कौन से वर्ण आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है ना। आपको खुद दिखेगा, आप में काफी अभी उच्चारण में बहुत शुद्धि होनी है। आप इसको रिकॉर्ड करके धीरे धीरे रिकॉर्ड कीजिएगा, और अष्टाध्यायी.com से कंपेयर करके खुद सुनिए कि अच्छा ये इस तरह वो बोल रहा है, मैं कैसे बोल रहा हूँ। ये सबके लिए, इनके लिए नहीं है, किसी एक को जो बात बोली जा रही है वो सबके लिए है। निलय जी, सुनाइए आप। अ ई उण रूल रुक ए औ अम ए आई औच हयवरट लण अम्म अ णनम झभ अ घढ़धश जबगडदश खपछठथ चटतव कपय शशसर हल। अभी आप में भी काफी उच्चारण में शुद्धि आनी है नीरज, ठीक है।
इसी तरह से आप प्रयास कीजिए, रिकॉर्ड करके अपने आप को सुनिए तो आपको दिखेगा। एक बार सूत्र उधर उधर से सुनिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं बोलूं? आएंगे आएंगे, हम आप तक भी आएंगे। जब मैं प्रश्न पूछूंगा तब आप तक पहुंच जाएंगे हम। अभी आप रुकिए, हम आप तक जरूर आएंगे। तो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ ये सब कुछ कहाँ पर है, ताकि आपको डाउट ना रहे। स्टार्टिंग से ही अपना उच्चारण में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बाद में शास्त्र के अंदर भी बहुत चीजें हैं, शास्त्र के अंदर भी बहुत ज्यादा काम है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि पढ़ाते पढ़ाते इस चीज पे दृष्टि थोड़ी कम जाती है। ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है। इस तरह से आप इस पेज पे लैंड करेंगे। इधर से इधर ऊपर ही दिए हैं शिव सूत्राणि, ऊपर से यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, शिव सूत्राणि। मैं एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ तो फिर ताकि दिख जाए। सबको पता है ना ये वेबसाइट का? इसकी ऐप भी है। इसकी ऐप भी है, बिल्कुल। तो बस इस तरह से आपको इनको सुनते जाना है। और अगर अच्छे से पारायण करना है, बाद में आपके सूत्र बढ़ेंगे भी, आपके सूत्र जैसे बताना हम आपको चालू कर देंगे। तो अष्टाध्यायी पारायणम यहाँ पे एक फीचर दिया है, और बहुत अच्छा फीचर बनाया है, बहुत ही अच्छा फीचर बनाया है। आपको जो भी सुनना है आप उसकी प्ले लिस्ट बना सकते हैं। मान लीजिए जैसे ये 14 सूत्र हैं, ठीक है ना, आपको इकट्ठे याद करने में मुश्किल हो रही है, तो आप यहाँ पे ये डोंट लूप वाले फीचर को क्लिक कीजिए। आप इसका नंबर छोटा कर लीजिए। आप कह लीजिए मैं पहले सिर्फ 4 याद करूंगा, तो 4 क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे इतना रख लीजिए फॉर एग्जाम्पल। स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है, स्पीड कम कर लीजिए। क्योंकि बहुत तेजी से जा रहे हैं, कितनी बार रेपिटेशन लेनी है उतनी बार ले लीजिए। देखिए इतना काम उन्होंने कर दिया है, अब थोड़ा सा आपका भी बनता है, अ ए उण आप कीजिए। अ ए उण अ ए उण रलक रलक। ठीक है, सुन रहा था ना, मैंने शायद टोन तो शेयर की थी, होपफुली सुन भी रहा होगा। मैं ये फीचर इसलिए दिखा रहा हूँ कि बाद में सूत्र बढ़ेंगे धीरे धीरे। अब जैसे मान लीजिए आपको अभी थोड़े दिनों में ही आपको यहाँ पर हम ले आएंगे, जब इत संज्ञा करवाएंगे तो इकट्ठे सारे बहुत सारे सूत्र आपको 5-6 सूत्र बता देंगे, बोलेंगे कैसे याद करें। आप यहाँ जाइएगा, आप यहाँ जाइएगा, और इनको धीरे धीरे, जैसे ये इत संज्ञा के 9 सूत्र हैं, भी थोड़े दिनों में ही ये काम चालू होगा। आप देखेंगे माहेश्वर सूत्र के बाद 18वां पॉइंट जो है पुस्तक में पृष्ठ 5 पर, वो इत संज्ञा का ही है। उसी में आगे जल्दी से चालू हो जाएगा। आप कहेंगे हम कैसे याद करें, आप यही काम कीजिए। अब यहाँ से पहले 9 सूत्रों को सिलेक्ट कर लीजिए, और उनमें 9 भी ज्यादा लग रहे हैं तो 2 करके करो, किसी ने रोका थोड़ा है। आप 3-3 करके करो, वो तो आपकी यथाशक्ति है, आप कितना करना चाहते हैं, कितनी रेपिटेशंस चाहते हैं। इस तरह से इस फीचर को यूज कीजिएगा पूरी स्टडी के दरमियान। आप ही का कोई बात नहीं, आपको सुन रहा है नागेंद्र जी, सबसे अच्छी बात ये है। अगली बार से आप देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा आप प्रयास कीजिए। पिछली बार तो आपकी ध्वनि ठीक आ रही थी। तो यहाँ तक तो आपका समय भी खत्म हो रहा है। अब आपका जो याद करने का काम है और जो स्मरण करने का काम है, अपना उच्चारण शुद्ध करना है माहेश्वर सूत्रों के सुनकर। माता जी के जो वीडियोस है वर्णोच्चारण की जो शिक्षा है उसको सुनिए, उससे आपका जो भी उच्चारण का स्थान, कहाँ से कैसे वर्ण को आपको निकालना है, ध्वनि किस तरह से निकले, वो भी आपको सहायता हो जाएगी। ठीक है, कोई किसी का प्रश्न है ऑर्गेनाइजेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई भी तरह के इशू को लेकर बता दीजिए। हाँ बोलिए ममता जी। सर ये क्लास आज दूसरा ही है ना, नए वर्ग की दूसरी आज कक्षा? दूसरा ही है, आज दूसरा ही दूसरा है। ही और है। दूसरे क्लास में हमने आपको 16 संज्ञाएं और 17वां में जो माहेश्वर सूत्र हैं वो आपको बता दिए हैं। सर और समय आपको क्या है, 9 बजे से ही? 9 बजे से ही है। सर मैं तो बोलिए। 5 मिनट लेट आई, बट वो शायद प्रत्यय छूट गया मेरा जो कोई आपने बात दिया। नहीं,
प्रत्यय चार्ट बस वो याद करना है। हाँ, ये भी होमवर्क है, वो प्रत्यय चार्ट याद करना है। प्रत्यय का जो चार्ट है वो आपने समझाया है क्या पूरा? नहीं नहीं, उसमें कुछ नहीं समझाया, उसमें बस बताया है कि ऐसे 18 प्रत्यय हैं 4 रकारों के, इनको जी याद करना है। तीता अंती, सीता था, जी। मीवा मा, बस यही बताया और कुछ नहीं। सर एक और प्रश्न है कि कौन कौन से बुक लेने चाहिए मुझे, आप प्लीज एक बार अभी मुझे अभी फिर तो बताया मैंने थोड़ी देर पहले, एक आपके सूत्र प्रश्न को पाठ। पढ़कर। जी, एक सूत्र पाठ और एक वो बताया आपने सहज बोध सूत्र पाठ और एक धातु पाठ। सहज बोध सूत्र पाठ नहीं है, अष्टाध्यायी सूत्र पाठ है। अष्टाध्यायी सूत्र पाठ। पाणिनि और माता जी के द्वारा उसमें टिप्पणियां दी गई हैं संस्कृत भारती से। जी, और और फिर ये ये संस्कृत भारती से लेना है। जी और कहीं से भी मिलता तो ये ऐसी तो कोई बात नहीं है। और ये जो आपकी अष्टाध्यायी सहज बोध है, और जो माता जी के द्वारा ही, देखिए मैं दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर बाद में रहती है ये बात। चलो, क्योंकि स्टार्टिंग से कक्षा जननी मैं उठता हूँ कि दिखा दिया जाए संस्कृत भारती का। संस्कृत भारती, तो आप इस तरह जाएंगे इनकी वेबसाइट पे, तो दिख रहा है ना स्क्रीन मेरा? हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। तो इनका इधर उन्होंने माता जी की पुस्तकों का एक सेक्शन बना रखा है। तो आप संस्कृत को ही सिलेक्ट कर लीजिए, इंग्लिश को कर लीजिए, जिसको भी कर लीजिए। बुक स्टोर में जाइए, ठीक है, और बुक स्टोर में जाकर आ जाओ भाई। सो है थोड़ा, मेरा ही सोच चल रहा है कि आपका भी सोचा चाहिए, भी नहीं चल रहा है कुछ तो मेरी तरफ से। एनीवेज, ठीक है, जब ये चल पड़ेगा तो यहाँ पे इन्होंने ना माता जी की पुस्तकों का एक सेपरेट सेक्शन बना रखा है, उधर से आप पुस्तकें सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, एक बार थोड़ा स्क्रीन शेयर बंद करके ट्राई करता हूँ। हाँ नहीं, अभी कुछ तो इशू दिखा रहा है। संस्कृत में चले जाते हैं। अरे इतना क्या स्लो है, मैंने ज़्यादा टैब्स खोल रखे हैं और कुछ नहीं। एनीवेज, देखिएगा वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। हाँ बोलिए चैतन्य सिंह जी। जी कोर्स ड्यूरेशन क्या है? क्या? कोर्स ड्यूरेशन यह वर्क मतलब कब तक से पढ़ेंगे? आपकी शक्ति पर है। माता जी ने हमको ये पहली पुस्तक एक महीने भी क्या, 22 दिनों में खत्म करवा दी थी, ठीक है। ओके। और बाकी सारी पुस्तकें हमने माता जी से अभी तक 2.5 साल में खत्म की हैं ऑनलाइन, और बीच बीच में बहुत ब्रेक भी हुई है, एग्जाम हुए हैं। तो हमारी पूरी 6 पुस्तकें माता जी के साथ, हमें अक्टूबर 20 को मैं जुड़ा था, मुझे आज भी याद है। और मैं भी आपकी किताब दिखवा आ गया उन, यहाँ पे देखिए पुष्पा जी बुक्स ऐसा करके एक उन्होंने कॉलम बना रखा है। और यहाँ के अंदर तो एक तो देखिए ये पाणनीय धातु पाठ है 7, क्योंकि ये जो प्रक्रिया अनुसारी धातु पाठ है ना, ये आपकी सहज बोध के अंदर ही है, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। अगर लेना है तो इसको ले लीजिएगा, पाणनीय धातु पाठ। और क्या चाहिए रहेगा, और ये रहा अष्टाध्यायी सूत्र पाठ, 100 रुपये का बता रहे हैं, और पाणनीय धातु पाठ 60 रुपये का बता रहे हैं। और ये 2 पुस्तकें अभी चाहिए रहेंगी, ठीक है। एक देखिए प्रक्रिया अनुसारी धातु पाठ है, और एक पाणनीय धातु पाठ है। प्रक्रिया अनुसारी तो पुस्तक में ही है आपके, तो उसको लेने का कोई पॉइंट नहीं है सेपरेट। जो जो मूल धातु पाठ है, ये जो मूल धातु पाठ है पाणनीय मूल, ठीक है, पाणनीय मूल धातु पाठ आप लीजिएगा, जो पाणनी के द्वारा रचित है, तो आपके पास एक सेपरेट हो जाएगा। और अभी और कोई पुस्तक की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस एक मूल धातु पाठ चाहिए आपको, अष्टाध्यायी सूत्र पाठ चाहिए, और ये अष्टाध्यायी सहज बोध चाहिए, ठीक है। मैं एक बार यहाँ से इसका देख भी लेते हैं कि अंदर कुछ मटेरियल दिया है क्या। लिखा तो है पाणनीय मूल धातु पाठ प्रक्रिया अनुसारी,
नहीं, मुझे डाउट हो रही है कि ये वाला है, क्योंकि एक तो ये चेंज करते रहते हैं पुस्तकों के कवर। अष्टाध्यायी, पाणिनीय धातु पाठ साथ, इधर पीठ थोड़ा प्रीव्यू पिक्चर्स देनी चाहिए हमेशा। माता जी से एक बार पूछ कर ही बता दूंगा, कंफर्म करके डाल दूंगा। मुझे लगता है यही है, पाणिनीय धातु पाठ। और ये जो प्रक्रिया अनुसारी है वो माता जी वाला है। हाँ अमित। जी एक चीज पूछनी थी, ये धातु पाठ अगर याद करना है तो जो प्रक्रिया अनुसारी धातु पाठ है उसके अनुसार याद करना चाहिए, या फिर जो मूल धातु पाठ है वो याद करना है? मेरा मत तो ये है कि आप कुछ भी कर लीजिए पर एक के टिके रहिएगा, अच्छा ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कोई अच्छा भी ले लीजिए, क्योंकि इन द एंड आपकी थोड़ी थोड़ी पिक्टोरियल मेमोरी बननी शुरू होगी। अच्छा और पिक्टोरियल मेमोरी तभी बनेगी अगर आप एक पुस्तक पे टिकेंगे। आप पुस्तकें बदलते रहेंगे, आपकी पिक्टोरियल मेमोरी नहीं कभी बनने वाली। नहीं, वो मूल मूल धातु पाठ तो अभी है भी नहीं हमारे पास, वो माता जी का इधर ही से है। कर इधर से कर प्रक्रिया वो लीजिए। उन्हीं की फॉलो कर रहे हैं तो फिर हाँ हाँ, वो उसको भी याद कर, करना। जिसको जो भी आप करें। कई लोगों ने पहले थोड़ा धातु पाठ कर रखा होता है, माता जी से आने से पहले कहीं और से पढ़े होते हैं, है ना। तो मैं उनको बोलता हूँ अगर आपने थोड़ा धातु पाठ याद कर रखा है मूल, तो आप मूल पे चलिए। आप जो भी करें, कोशिश यही कीजिएगा कि पुस्तकें बढ़ाइए ना अपनी, बस ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पुस्तकें बढ़ जाएंगी, मुश्किल होती है। सीक्वेंस से कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है क्या इसमें अगर? कुछ नहीं है। जब आप कहीं भी कोई शास्त्र पढ़ेंगे, इंडिविजुअल धातुएं ही आपके सामने आएंगी, तो उस वक्त कौन सी सीक्वेंस है, कहाँ आ रही है, कोई अंतर नहीं पड़ता। पर हाँ, स्मरण करने के लिए थोड़ा हेल्प होता है कि आप जो भी सीक्वेंस कर रहे हैं उसको सीक्वेंस उसी से स्मरण करते रहिए, जो से भी कर रहे हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। किसी को अगर पुस्तकें खरीदने में दिक्कत है, कोई धनराशि की कमी है, तो मुझे मैसेज लिख देवे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको पुस्तकें अरेंज करवा देंगे। ठीक है, हम यहाँ, आपको हिचकने की जरूरत नहीं है, मुझे पर्सनल टेलीग्राम पे मैसेज कर देवे, हम आपको पुस्तकें पहुंचा देंगे। तो ऐसा कोई नहीं कि पढ़ाई किसी की रुके पैसे के कारण, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी की अगर प्रॉब्लम है तो आप हमको मैसेज लिख दीजिएगा पर्सनली। माता जी बहुत बच्चों को पुस्तकें देती हैं। माता जी का तो जीवन ही एक तरह से दूसरों के लिए है। और बहुत पुस्तकें माता जी देती हैं, कोई मांग लेते हैं, कई माता जी खुद दे देती हैं। आपको अगर कोई भी, किसी को किसी भी तरह की कमी है, कोई बात नहीं है, आप उसकी चिंता ना कीजिए, आप मैसेज लिख दीजिएगा, माता जी आपकी पुस्तकें अरेंज करवा देंगे, बस आप पढ़िए। ठीक है, चलिए, यही है बस आज की कक्षा। आज के लिए सिर्फ प्रत्यय याद करने हैं ना अग्नि जी? प्रत्यचाट, माहेश्वर सूत्र और ये जो 16 संज्ञाएं हैं, ठीक इनको ठीक अच्छे से अपने मन में बिठाइए। गोपाल भाई जी, सब समझ आ रहा है? नमो, सब समझ आ रहा है? जी हिंदी आप अच्छी समझ लेते हैं ना? जी सर जी। अच्छा, किसी को भी अगर प्रॉब्लम है हिंदी में, मैंने जैसा शुरू से भी कहा है कि वो उसके लिए हम कुछ कुछ टर्म्स इंग्लिश में भी बोल देंगे, समरी स्टेटमेंट भी बोल देंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम। फिर सबको नमो नमः, कक्षा समाप्ति करते हैं। नमो नमः। धन्यवाद। And that's the feeling of gratitude that you are going to embody from this moment on. From this moment on, every time you go out in the world, you're only going to look at the positives that every experience, every event offers.
Hey, why? Why are you hitting him? This is the thief's house. It's not your